नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्राद्ध समाप्त हो गए हैं और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि में आप कैसे पूजन करें, कितने दिन के नवरात्र हैं और क्या पूजन का मुहूर्त है, मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और मैं आपको पूजन का सामग्री और सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी कि आप तैयारी अभी से कर लें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में हर दिन माता रानी के पूजन का खास महत्व होता है। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ के पूजा पाठ का खास ख्याल रखा जाता है और उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। माँ दुर्गा की स्थापना और पूजा के लिए आप पहले से ही सामग्री अगर इकट्ठा कर लेंगे तो पूजा में किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के पूजन का विशेष समय जल्द शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम लोग करेंगे और हर दिन माता रानी के पूजन का खास महत्व होगा। इन 9 दिनों में माँ के पूजा पाठ का आप खास ख्याल रखें। उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। और पहले दिन जो है आप कलश स्थापना करिए। इसके साथ आपको कई सामग्री की जरूरत पड़ती है। माँ दुर्गा की स्थापना और पूजा के लिए आप इस सामग्री को पहले से ही जुटा लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, पूजा की सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लाल रंग का माँ दुर्गा का सबसे खास रंग होता है क्योंकि लाल रंग माँ को सबसे प्रिय है। तो आप लाल रंग का एक आसन ले आएं, लाल रंग का कपड़ा ले आएं जिसे आप आसन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा माता को लाल चुनरी और कुमकुम का टीका लगाना बहुत शुभ होता है। आप माता को उस दिन लाल चुनरी पहनाएं और उनको लाल रंग का कुमकुम का टीका लगाएं। चुनरी के साथ सिंदूर चढ़ाएं। नारियल, पंचमेवा, मिष्ठान, फल, सुहाग का सामान चढ़ाने से और चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, महावर, बिंदी, काजल, ये सब अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब दोस्तों, कलश स्थापना की सामग्री भी मैं आपको बता देती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री जरूरत पड़ती है। आपको कलश स्थापना के लिए 7 तरह के आप अनाज ले लीजिए। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए। पवित्र स्थान से लाई गई थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए आपके पास। कलश होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, आम या अशोक के पत्ते ले लें आप, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प की जरूरत आपको पड़ेगी कलश स्थापना के लिए। अब अखंड ज्योति और हवन के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो पीपल या मिट्टी का दिया एक आप ले लें साफ सा और जोत के लिए रुई की बत्ती बना लें। रोली या सिंदूर चावल आप उसमें जरूर रखें। वहीं हवन के लिए हवन कुंड, लौंग का एक जोड़ा, 2 लौंग ले लीजिए, एक जोड़ा हो जाएगा वो, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, पंचमेवा और अक्षत, इतना सामान आपको अखंड ज्योति और हवन के लिए जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने आपको पूरा सामान बता दिया कि आपको पूजा में, नवरात्र की स्थापना में, कलश स्थापना में आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय जो शुभ मुहूर्त का खास ख्याल हमको रखना चाहिए और 7 अक्टूबर को आपका शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:17 से 7:07 तक का। कौन सा टाइम होगा? वो होगा सुबह के 6:17 से 7:07 तक। अगर आप अपने कलश की स्थापना कर लेते हैं तो बहुत बहुत फलदायी आपके लिए होगा। दोस्तों, अगर आप किसी वजह से इस मुहूर्त में स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, इस मुहूर्त में कलश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी रख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ। अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा 11:51 से दोपहर 12:38 तक।
गुरुवार के दिन 7 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:38 के बीच। तो आप इस मुहूर्त में भी पूजा अवश्य कर सकते हैं। दोनों शुभ मुहूर्त बता दिए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप कलश की स्थापना करें। मैं माँ भगवती से, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ दोस्तों। जय माता दी।